अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखते हैं स्टैटिक कीवर्ड है क्या और व्हाट इज़ स्टैटिक लोकल वेरिएबल या स्टैटिक वेरिएबल के लें या स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो कि क्लास से रिलेटेड हैं, एंड फिर स्टैटिक फंक्शंस को भी हम देखते हैं। तो स्टैटिक बेसिकली जो है कीवर्ड है एक, और ये हम काफ़ी यूजेस इससे हम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका वेरिएबल्स पे क्या असर होता है इसका। तो स्टैटिक जो कीवर्ड है वो जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो इनिशियलाइज हो जाता है, और इसकी ड्यूरेशन जो है प्रोग्राम के एंड तक रहती है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। स्टैटिक को एक दफ़ा हम अगर डिफाइन करके इनिशियलाइज कर दें तो ये प्रोग्राम जिस वक्त तक चल रहा है तब तक दोबारा हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं कि इससे क्या मुराद है, लेकिन पहले ये समझ लेना चाहिए कि स्टैटिक जो वेरिएबल्स हैं वो आउट ऑफ स्कोप जो है वो जा सकते हैं। ठीक है, और उनकी वैल्यू वही की वही रहेगी जो कि प्रीवियसली उनकी चल रही थी। थोड़ा सा इसको डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं कोडिंग में कि क्या डिफरेंस है, और हम कोड में आते हैं। यहाँ पे हम बनाते हैं एक फंक्शन, इसको आइडेंटिटी का नाम दे देते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं x के नाम से, इसको वैल्यू दे देते हैं 1 या 0, और रिटर्न सिंपली मेन जो फंक्शन है उसमें हम इसको चला के देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 1 3 दफ़ा 1 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन बनाया जिसमें एक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू 0 थी, और रिटर्न करता तो मैंने उसकी वैल्यू एक बढ़ा दी है प्लस प्लस करके। इसलिए यहाँ पे जब हम एक दफ़ा कॉल करेंगे तो 1 आ रहा है, फिर दूसरी दफ़ा कॉल करेंगे फिर 1 आ रहा है, फिर तीसरी दफ़ा कॉल करेंगे इसको, फिर हम यहाँ पे 1 देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है 1। तो ये तो था नॉर्मल एक वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक फंक्शन के अंदर है, नॉर्मल वेरिएबल, और इसको 3 दफ़ा कॉल किया है, तीनों दफ़ा फंक्शन एक दफ़ा चला है, ये सारा कुछ चला है, फिर दूसरी दफ़ा हमने चलाया है, फिर फंक्शन पूरा चला है और 1 वैल्यू दी है, और इस तरह तीसरी दफ़ा फिर ये फंक्शन दोबारा चला है, 3 दफ़ा चला है और 1 वैल्यू दी है। अब स्टैटिक का डिफरेंस देख लेते हैं इसमें। हम यहाँ पे जो कि हमारा वेरिएबल था x, इसको इसके सामने स्टैटिक का कीवर्ड लगा दिया। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है 1 2 3 लिखा हुआ, पहले था 1 1 1, अब है 1 2 3। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इस तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो स्टैटिक जो वेरिएबल है वो पूरे प्रोग्राम में सिर्फ एक दफ़ा उसने चलना होता है, यानी कि जो उसकी डिफाइन या इनिशियलाइज जो होता है वो एक दफ़ा होता है, और उसके बाद रीयूज़ होता है वो बार बार। अब जैसे आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम फंक्शन जब चला है तो स्टैटिक ये वेरिएबल x था, इसकी वैल्यू 0 थी, यहाँ पे जाके 1 हो गई, और वो यहाँ पे 1 आउटपुट में आ गया हमारे। फिर दूसरी दफ़ा जब यही फंक्शन दोबारा चलाया हमने, तो ये वाली लाइन जो है स्टैटिक इंट x इज इक्वल टू 0 जहाँ इनिशियलाइज हो रहा है, ये स्किप है,
ये नहीं चली दोबारा। जो x की पहले वैल्यू थी, पहले दफ़ा चलाते उस फंक्शन को, वो वही रिटेन होगी जो कि थी 1। ठीक है, तो ये वाली लाइन नहीं चलेगी क्योंकि ये स्टैटिक है। यहाँ पे जब प्लस प्लस होगा x, तो x की वैल्यू पहले क्या थी 1, प्लस प्लस से उसमें 1 और ऐड हो जाएगा और वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 2। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो एक ही दफ़ा डिफाइन होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं और बार बार रीयूज होते हैं, और उनकी वही प्रीवियस वैल्यूज जो हैं उनमें चेंजेस आते रहती हैं। अलहदा से कोई एक्स दोबारा नहीं बन रहा जैसे ही हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम कॉल कर रहे हैं। इसलिए तीसरी तरह हमने किया थर्ड टाइम, और थर्ड टाइम जब फंक्शन चला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 3 है, क्योंकि यहाँ सेकंड दफ़ा जब हमने कॉल किया था तब वैल्यू हो गई थी 2, और थर्ड टाइम जब हमने किया तो इसकी वैल्यू यहाँ प्लस प्लस की वजह से 3 हो जाएगी, और हमें आउटपुट पे 3 यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये तो एक कह लें कि मेजर डिफरेंस है कि स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में जो डिफरेंस होता है। लोकल जो है, जैसे ही फंक्शन दोबारा कॉल होगा उसे बार बार इनिशियलाइज होना पड़ता है, बार बार डिफाइन होता है और इनिशियलाइज होता है वो। लेकिन जो स्टैटिक है वो एक ही दफ़ा डिफाइन होगा और इनिशियलाइज होगा, रीयूज हो जाएगा मल्टीपल टाइम्स वो, लेकिन उसकी जो वैल्यू है प्रीवियसली वही यूज़ हो रही होगी। और ये प्रोग्राम स्टार्ट होते वक्त ही ये स्टार्ट हो जाता होता है स्टैटिक वेरिएबल, और प्रोग्राम के एंड पे ही जाके इसने एंड होना है, जैसे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, सेम इसका ये वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो ये तो था स्टैटिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एज इन फंक्शंस में। अब हम देखते हैं क्लास की तरफ। तो जो क्लास है उसमें भी हम अपने वेरिएबल्स को स्टैटिक कर सकते हैं, यानी कि उसको फिर हम नाम देंगे स्टैटिक डाटा मेंबर्स। ठीक है, और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ सकती है इसके अंदर, सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट में। और चेंजिंग ये है कि जो हमारे डाटा मेंबर्स होंगे स्टैटिक, उनका ताल्लुक ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं होगा, सिर्फ क्लास के साथ ताल्लुक होगा। ये ऐसा ही कॉन्सेप्ट है कि क्लास एक टेम्पलेट है, वहाँ पे स्टैटिक डाटा मेंबर्स जो हैं एक दफ़ा बन जाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स दोबारा उनको बना नहीं सकते। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा लेकिन ईजी है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस फंक्शन को बार बार हम एक्सेस कर रहे थे, ठीक है, वैल्यू के लिए स्टैटिक डाटा मेंबर की या स्टैटिक वेरिएबल की, सॉरी। इसी तरह हम जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ये भी हम देखेंगे अभी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स का ताल्लुक नहीं है ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्लास के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है, इसलिए अगर कोई ऑब्जेक्ट ना भी बना हो, ना क्रिएट हुआ हो, तब भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ये भी अभी हम देखते हैं। और स्टैटिक मेंबर्स आर जस्ट लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स, ये पहले मैं बता चुका हूँ। एक और नई चीज़ जो है इसमें ये है कि डिफाइन तो हम कर देंगे स्टैटिक डाटा मेंबर को क्लास के अंदर, बट इसको इनिशियलाइज जो है हमें आउटसाइड द क्लास करना पड़ता है। ये थोड़ा सा एक कह लें कि इम्पोर्टेंट स्टेप है जो कि लाजमी हमें करना पड़ना है। तो इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट एक तस्वीर थी, यहाँ मैंने ऐड तो की है लेकिन शो नहीं सही हो रही। यहाँ पे देखते हैं हम कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें डाटा मेंबर्स हैं ए, बी और एन। ठीक है, और उनकी अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं दो ऑब्जेक्ट्स की। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं अलग-अलग वैल्यू वाले डाटा मेंबर्स रखते हैं, लेकिन जब हम स्टैटिक को इन्वॉल्व करते हैं, फ़र्ज़ करें हमने एन है उसको स्टैटिक कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी
ये स्टैटिक नहीं है, ये स्टैटिक डाटा मेंबर्स नहीं है, इनकी अपनी अलग वैल्यूज है। लेकिन n इसको अगर हमने क्लास में अगर स्टैटिक कर दिया है तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, उन सब ने इसको ही यूज़ करना है, इसको ही एक्सेस करेंगे वो। और ये नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट ने डिफरेंट अपना ही बना लिया डाटा मेंबर और एक ऑब्जेक्ट ने अपना बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं इसमें होता। स्टैटिक में सिर्फ एक ही वो डाटा मेंबर होगा जो सारे ऑब्जेक्ट्स उसको रीयूज कर रहे होंगे। ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं अभी कोड के थ्रू। यहाँ पे क्लास मैं बनाने लगा हूँ क्लास ए। ठीक है, इसमें मैं पब्लिक करने लगा हूँ। फिर वही उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, x इज इक्वल टू 0, इस तरह की। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल। तो मैंने क्लास बनाई है ए, उसमें मैंने पब्लिक कर दिया एक डाटा मेंबर को x इज इक्वल टू 0। अब इसका कंस्ट्रक्टर एक बनाते हैं जल्दी से। कंस्ट्रक्टर में हम x प्लस प्लस कर देते हैं और सी आउट कर देते हैं द वैल्यू ऑफ x इज ठीक हो गया। यहाँ पे हम क्लास ए उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं obj1। ऑब्जेक्ट का कोई भी एक स्टूडेंट ने शायद कहा था तो कि ये क्या चीज़ है obj, ये कोई भी हम नाम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का, ये हमारी मर्जी है। एक्स वाई जी अपना नाम रख लें या कुछ भी नाम रख लें, आप आपकी मर्जी है। ये तो बस टेम्पररी हम नाम रख लें obj, ताकि याद रह सके, इजी लगे हमें। obj1 और obj2, ये दो मैंने ऑब्जेक्ट बनाए हैं, obj1 obj2। कौन सी क्लास के? क्लास ए के। ये जो ऊपर मैंने यहाँ पे बनाई है अभी, इसको रन करके देखते हैं। ओके, सॉरी, ये लगाना कई दफ़ा भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डाटा मेंबर बनाया था x इज इक्वल टू 0, और कंस्ट्रक्टर जो है वहाँ पे मैं प्लस कर रहा था, यानी कि इसमें एडिशन हो रही थी 1 बाय 1। ठीक है, तो दो मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए obj1 obj2। obj1 जब बना तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ है। ठीक है, और x की वैल्यू हो गई थी 1, यहाँ पे शो हो रही है 1। फिर ऑब्जेक्ट 2 जो बना है उसमें फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, उसमें x की वैल्यू फिर हो गई 1 एंड यहाँ पे। ठीक है, ये तो है नॉर्मली जिस तरह डाटा मेंबर्स काम कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स पे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक स्टैटिक डाटा मेंबर बने इसमें, जो कि बारी बारी हर ऑब्जेक्ट में दोबारा ना बने, बल्कि एक ही दफ़ा बन जाए और रीयूज़ होता रहे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टैटिक लिख देंगे। नॉर्मली जो है, जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स हैं उनको डिफाइन तो कर सकते हैं, इनिशियलाइज नहीं कर सकते क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है। और भी कुछ वेज हैं लेकिन वो ज़रा कॉम्प्लेक्स हैं, एडवांस लेवल पे जब जाते हैं उसमें हम इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। बट एट द बेसिक लेवल हम ये कॉन्सेप्ट रखेंगे कि इसको हम इनिशियलाइज नहीं कर सकते। इनिशियलाइज इसको फिर किस तरह करना है, हमने हम क्लास, ये देखें क्लास ए है, इसकी ये स्कोप है यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इससे बाहर जाएंगे और यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। तो इंट, ठीक है, इंटीजर था ये,
और ए जो है क्लास है और उसमें एक्स जो है स्टैटिक डाटा मेंबर है उसमें। ये स्कोप रेजोल्यूशन मैंने यूज़ किया था कि मैं एक्सेस कर सकूं ये स्टैटिक डाटा मेंबर को, जो कि रिलेट कर रहा है क्लास ए से, और इंटीजर क्या है इसकी, डाटा टाइप है। इसको मैं कह देता हूँ 0 यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम कि पहले तो हमारा 1 1 था, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, उन्होंने जैसे ही अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्टर चलाया तो वैल्यू साइन कर दी 1 और 1 की, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस था। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो पहला जब ऑब्जेक्ट बना है, या फिर इस तरह हम इसको लेते हैं कि सबसे पहले कोड चलाए, हमारा प्रोग्राम चलाए, ये 2 लाइंस रीड हुई हैं, ठीक है। उसके बाद ये पूरी क्लास रीड हुई है, इसमें स्टैटिक डाटा मेंबर भी रीड हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये लाइन रीड हुई है जिसमें इनिशियलाइज किया हमने स्टैटिक डाटा मेंबर को, और उसकी वैल्यू 0 हुई है। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट 1 बना है, फिर क्या हुआ है, प्रोग्राम यहाँ पे है, क्लास के पास आया है, और उसने इस पूरी क्लास को दोबारा विजिट किया है, कह लें ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि यहाँ पे हम दे चुके थे वैल्यू 0, ठीक है, इसलिए जब कंस्ट्रक्टर जब कॉल, आपको पता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कंस्ट्रक्टर क्या है, स्पेशल मेथड या स्पेशल फंक्शन है क्लास का, जो कि खुद ब खुद रन हो जाता है। तो जब ये रन हुआ है तो x जो था उसकी वैल्यू यहाँ 0 थी, ये प्लस प्लस से 1 हो गई। हमारे पास obj1 का कंस्ट्रक्टर का आउटपुट क्या है, 1, ठीक है। अब दोबारा जब ऑब्जेक्ट 2 बने तो दोबारा ये हम गए, प्रोग्राम गया क्लास के पास, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जब कॉल हुआ है, इसमें जो x है, ठीक है, वो यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है। वही पीछे वाला यूज़ हुआ है क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 ने जिसको यूज़ किया था उसी को रीयूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू थी 1। यहाँ पे जब आएंगे तो 1 और साथ में प्लस प्लस ऐड होंगे तो 2 बन जाएगा, जो कि यहाँ हमें आउटपुट में शो हो रहा है। तो जैसे ये तस्वीर में था, ये पिक्चर में, कि एक ही स्टैटिक डाटा मेंबर है जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में क्या हुआ है, एक्स था जो वो स्टैटिक डाटा मेंबर था जो कि दोनों ऑब्जेक्ट्स ने यूज़ किया, obj1 obj2 इन दोनों ने यूज़ किया है। और obj1 जो था उसने कंस्ट्रक्टर जब कॉल किया तो इसकी वैल्यू हो गई 1, x की वैल्यू 1 हो गई। और obj2 जब इसने कंस्ट्रक्टर अपना कॉल किया तो इसने उसी वाले जो x स्टैटिक डाटा मेंबर उसको पिक किया और उसमें एडिशन कर दी, यहाँ पे उसकी वैल्यू 2 हो गई है। इसमें कोई ये चीज़ देखने वाली है कि नए सिरे से कोई इसमें नहीं बन रहा x, वही पीछे वाला यूज़ हो रहा है। और जो हमारी रैम है या मेमोरी है उसमें x एक ही जगह पे डिफाइन हुआ पड़ा पहले, ठीक है, दोबारा नहीं बन रहा है, एक ही चीज यूज़ हो रहा है। तो ये सबसे मोस्ट कह लें कि बेसिक एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका स्टैटिक होने का। एंड स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक डाटा मेंबर्स ये हमने डिस्कस किए हैं, जो कि स्टैटिक फंक्शंस वो भी हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं स्टैटिक फंक्शंस को। स्टैटिक फंक्शन, जिस तरह हमने डाटा मेंबर्स को स्टैटिक बनाया था, इस तरह ही हम फंक्शंस को भी स्टैटिक बना सकते हैं। लेकिन स्टैटिक फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं या दूसरे स्टैटिक फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास में वो किसी और मेथड या फंक्शन या डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। स्टैटिक फंक्शंस की खासियत ये भी है कि हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। जिस तरह हमें स्टैटिक डाटा मेंबर्स के लिए भी ऑब्जेक्ट ना भी बनाए हम तो एक्सेस कर सकते हैं, इस तरह ही हम
स्टैटिक फंक्शंस हैं, इनको भी हम कॉल कर सकते हैं बगैर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाए। और इनकी एक और ख़ासियत है कि हम प्राइवेट जो स्टैटिक हमने डाटा मेंबर्स को प्राइवेट अगर किया है तो हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं ये स्टैटिक फंक्शन के थ्रू। तो उनको देखते हैं ज़रा हम। सबसे पहले सिंपल सा एक मैं फंक्शन स्टैटिक बना लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड, और इसको शो का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आपकी क्लास में इसको डिफाइन पूरी तरह करना चाहते हैं या फिर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट के तौर पे यहाँ पे रखना चाहते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं, क्लास से बाहर भी इसको कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, और क्लास के अंदर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्लास के अंदर ट्राई करते हैं इसको। तो ये स्टैटिक फंक्शन है, इसमें हम सी आउट कर लेते हैं, दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, इसको पहले तो हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट बनाते थे जिनके थ्रू फिर हम कॉल करवाते थे फंक्शंस को। ठीक है, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएं, हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो सिंपली इस क्लास के इस फंक्शन को कॉल करवाने के लिए जो कि स्टैटिक है, एक इजी वे है, वो ये है कि हम क्लास का नाम लिखें, ये आगे स्कोप रेजोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन हमें दे रहे हैं, उसके बाद हम शो की ऑप्शन, और अब इसको रन करके देखते हैं कि बगैर ऑब्जेक्ट बनाए क्या ये फंक्शन रन होता है क्लास का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ अ स्टैटिक फंक्शन, ये जो हमने सी आउट करवाया था इसका। ठीक है, तो सिंपल सा ये कंसेप्ट है इसका। और अगर कोई एक्सेस करना चाहे, ये तो स्टैटिक यहाँ पे हमने बनाया हुआ है डाटा मेंबर। अगर हम प्राइवेट बना लें, यहाँ हमने प्राइवेट बनाया, प्राइवेट को क्लास से बाहर इनिशियलाइज करते हैं हम। अच्छा, अब हमने ये प्राइवेट जो है स्टैटिक डाटा मेंबर, इसको एक्सेस करना हो तो ये भी हम कर सकते हैं, किसके थ्रू, स्टैटिक फंक्शन के थ्रू। यानी कि ये एक एडवांटेज है किसका, कि हम इसके क्लास के प्राइवेट जो डाटा मेंबर्स हैं उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं इस स्टैटिक फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पहले ऐसे करते हैं हम, y है, इसको प्लस प्लस कर लेते हैं, the value of y is, अब देखते हैं यहाँ पे हमने y की वैल्यू 0 इनिशियलाइज करवाई थी क्लास से बाहर, और जो स्टैटिक फंक्शन है उसने प्लस प्लस कर दी, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है द वैल्यू y इज़ 1। तो ये जनरल सा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक फंक्शंस का, कि वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट स्टैटिक डाटा मेंबर्स को। और स्टैटिक जो क्लासेस में स्टैटिक कीवर्ड है, वो चाहे वेरिएबल के साथ लगाओ, यानी कि डाटा मेंबर के साथ लगाओ, या फंक्शन के साथ लगाओ, इसका ये मतलब होता है कि हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। फर्ज करें ये स्टैटिक इंट एक्स, यानी कि स्टैटिक डाटा मेंबर है एक्स, इसको हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए भी यहाँ पे सी आउट करवा के देख सकते हैं, क्लास स्कोप रेजोल्यूशन और एक्स, क्योंकि वो पब्लिक था स्टैटिक डाटा मेंबर, इसलिए हम इसको
आउटपुट करके देखते हैं। यहाँ देखें वैल्यू 0, हमने यहाँ पे वैल्यू रखी थी x की 0, ठीक है। अब ये स्टैटिक है, क्लास के अंदर मौजूद है और कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बना और हम इसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, हाई लेवल पे भी हम इसको काफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थे स्टैटिक फंक्शंस, स्टैटिक डाटा मेंबर्स और स्टैटिक मैंने आपको लोकल वेरिएबल्स का भी बना के दिखा दिया था कि उनका क्या यूजेज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेंड्स को डिस्कस करेंगे कि फ्रेंड्स क्या चीज़ है। तब तक के लिए फिर वेट करें आप।